हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विंसे की एक्स्ट्रा ग्लो क्रीम। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा और वीडियो आपने पूरी देखनी है, फिर बाद में मुझे आप गिला ना करना कि आपने ये चीज़ तो बताई नहीं थी, ये चीज़ तो बताई नहीं थी इसके बारे में। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं चलता हूँ इसकी जानिब, अपनी क्रीम की जानिब, कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको किस किस तरह से फ़ायदा देंगे, किस क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके नुकसान है। तो आज ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जार है, ये देखो, ये इसका पैक है विंसे की एक्स्ट्रा ग्लो क्रीम का। ये इसका जार है, अंदर से ब्लैक कलर का जो है इसकी कैप है, और ये विंसे की एक्स्ट्रा ग्लो क्रीम है। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसकी प्राइस का आइडिया दे देता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। विंसे आपको पता है कि एक महंगा ब्रांड है, लेकिन ये जो क्रीम है विंसे की, इसकी प्राइस बिल्कुल मुनासिब है। 450-500 के रेट की ये क्रीम है इस टाइम। जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम तो 400 की थी, लेकिन इस टाइम ये 500 और 450 या 550 के रेट में जो है ना आपको मिलेगी मार्केट से। एक तो चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर एक सवाल है कि विंसे की और सारी क्रीम तो इतनी महंगी हैं, तो ये वाली क्रीम इतनी सस्ती क्यों है? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि विंसे का जो और क्रीम्स हैं, इसकी जो नाइट क्रीम आती है, डे क्रीम आती है, तो या फिर इसकी जो है ना एंटी रिंकल क्रीम आती है, एंटी फ्रैंकल क्रीम जो आती है, वो इतनी कॉस्टली इस वजह से हैं क्योंकि वो मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई है। जबकि विंसे की एक्स्ट्रा ग्लो क्रीम जो है ये पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हुई है, इस वजह से इसका रेट कम है। ये ऑस्ट्रेलिया की मैन्युफैक्चरिंग इसकी नहीं है, तो इस वजह से इसका रेट बहुत मुनासिब है। अब एक चीज़ तो हो गई है। अब चलते हैं हम आगे कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके अंदर मौजूद है नीम, हल्दी और तुलसी। तीन मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अब मैं आपको नीम का भी बता देता हूँ क्या फ़ायदा है, हल्दी का भी, और फिर हम तुलसी पर भी जाएंगे। तो नीम का क्या फ़ायदा है? नीम एक एंटीबैक्टीरियल जो है ना प्लांट है, और नीम का जो है आपको मैं बताऊं कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर नीम एक ऐसा वाहिद दरख्त है जिसकी रूट से लेकर और उसके लीव्स तक तमाम के तमाम जितने भी उसके अंदर प्रोडक्ट आइटम है ना, वो सारे जो है ना ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आती हैं, उसकी रूट्स भी काम आते हैं, उसका जो तना होता है, लकड़ी जो होती है, वो भी जो है ना डिफरेंट जो है ना मेडिसिन में यूज़ होती है। उसके लीफ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी मेडिसिन में यूज़ होते हैं और क्रीम्स में यूज़ होते हैं। तो नीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर एक्ने वगैरह हो स्किन पर, तो लोग कहते हैं भी नीम का पानी जो है ना वो पियो आप, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। जिनको शुगर होती है उनको भी डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, हकीम रिकमेंड करते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स तो मेडिसिन देते हैं, हकीम रिकमेंड करते हैं कि नीम के जो हैं आप पत्ते वगैरह जो हैं उसका जो अर्क होता है वो निचोड़ कर तो फिर आप वो पिएँ, आपकी शुगर कम होगी। ठीक है, ये चीज़ है नीम। अब नीम एंटीबैक्टीरियल भी है, और एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एक्ने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गया नीम। अब उसके बाद हम चलते हैं अपना दूसरा जो इनके इंग्रेडिएंट है इसके अंदर उन्होंने डाला है वो है हल्दी। अब नीम मैंने आपको बताया था एंटीबैक्टीरियल है, हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक जो है वो मैं आपको कैसे बताऊं कि जो जर्म्स होते हैं ना हमारी स्किन के ऊपर, जो पोल्यूशंस की वजह से या किसी भी वजह से आपकी स्किन के जो लग जाते हैं और वो फिर आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं वो जर्म्स, तो उनके लिए हल्दी बेस्ट है। वो हल्दी जो है उनको ख़त्म कर देगी, उनको मार देगी, किल कर देगी, और फिर आपकी स्किन जो है ना वो दोबारा से रिजनरेट भी करेगी हल्दी। अक्सर जब ज़ख्म वगैरह लग जाता है, कोई चोट वगैरह किसी को लग जाती है, तो उनको बोलते हैं कि दूध में हल्दी मिक्स करके पिलाओ। तो उसकी दो रीज़न्स होती हैं, एक तो हल्दी एंटीसेप्टिक है, और दूसरा ना ये ज़ख्म को भरती है। भरती कैसे, वो मैंने आपको जो अपनी लैंग्वेज में बताया है, रिजनरेशन। तो ये रिपेयर करती है उस चीज़ को, उस जगह को, चोट को, अगर दूध में हल्दी मिला कर पीते हैं। तो इसी तरह ये क्रीमें वर्क करेगी। अगर आपकी स्किन डैमेज है, सनबर्न है या टैन है या किसी भी किस्म का, मैं आपको बताऊँ, स्किन डैमेज है ना, स्कार्स हो गए हैं एक्ने की वजह से, किसी टाइप की एलर्जी हो गई है, तो आप हल्दी को वैसे भी दूध में मिक्स करके स्किन पर लगाएं, बहुत फ़ायदे देती है। उन्होंने वही इसके अंदर क्रीम के अंदर हल्दी मिक्स करके और नीम मिक्स करके आपको दे दिया है। अब इसका जो लास्ट मेन इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी। अब तुलसी क्या चीज़ है?
तुलसी मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी बेसिकली हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। तुलसी भी एक प्लांट है। तुलसी का जो प्लांट है वो हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है और उसमें ग्लो देता है। तुलसी का प्लांट को कभी आपने देखा हो तो मैं उसकी आपने स्मेल देखी होगी, स्मेल से आपको पता लगा होगा कि उसकी बड़ी प्यारी स्मेल होती है और बहुत ही जो है ना एक ठंडी, जिसको आप बोल सकते हैं कोल्ड स्मेल, जिसको बोल सकते हैं स्वीट बोल सकते हैं आप, स्वीट स्मेल जो होती है वो स्मेल होती है तुलसी की। तुलसी आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, नरिश करेगी। अब आप बोलेंगे भी नरिश करने की क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी के अंदर? तो आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं की वजह से हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होती है। जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसके लिए फिर हमें नमकियात की ज़रूरत पड़ती है, हमें साल्ट्स लेने पड़ते हैं। इसी तरह हमारी स्किन को भी जो है ना वो डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मी की वजह से। उसको दोबारा से हाइड्रेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र नहीं प्रोवाइड करने वाली। ये जो आपकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइज़र है ना, जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये उसी को मेंटेन करेगी, बस ये चीज़ है। अब 3 चीज़ें होंगी, नीम, हल्दी और तुलसी। तीनों के मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए कि इन्होंने किस तरह से आपको वर्क करना, आपकी स्किन पर वर्क करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर नीम है इसके अंदर और ये तो फिर एक्ने वाले लोगों के लिए होगी, एक्ने स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए होगी। तो बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर इसके अंदर नीम है तो उसी दूसरी जगह फिर इसके अंदर इन्होंने तुलसी भी ऐड किया है, और अगर तुलसी इन्होंने ऐड किया तो फिर दूसरी जगह नीम भी इन्होंने ऐड किया है। तो आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन नॉर्मल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक इसका मेन पर्पज़ तो मैं बताना भूल गया कि जो हल्दी है वो आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई ब्राउन स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो उसको भी ख़त्म करती है, उसको भी फेड करती है आहिस्ता आहिस्ता, आपकी स्किन में ग्लो लेकर आएगी। ये चीज़ हो गई। अब इसको लगाने के बाद क्या होगा और आपने इसको लगाना कैसे है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। इसको आपने, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर फ्रैकल्स हैं तो आपने फ्रैकल्स को ज़्यादा फोकस करना है, अपने चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो ज़्यादा फोकस करना है, आपने क्रीम लेनी है, फिंगर टिप्स की मदद से आपने झुर्रियों पर और छाइयों पर इसका मसाज करना है। उसके बाद फिर आपने पूरे चेहरे पर इसको फैला लेना है। थोड़ी क्वांटिटी लगानी है, इतनी क्वांटिटी लगानी है कि वो आपकी स्किन में ये क्रीम अब्जॉर्ब हो जाए। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि घंटा डेढ़ तो आपको ये क्रीम लगी हुई फील होगी कि स्किन पर कोई चीज़ आपकी लगी हुई है। ग्रीसी लुक ये देती है क्रीम, लेकिन इसका ग्रीसी लुक से आपको जो है ना बचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रीम आजकल के मौसम में आप नाइट में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप ये क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद आपकी स्किन पर जो है ना वो स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। अब दिन में आप तो ये क्रीम नहीं लगा सकते, लेकिन रात में आप ये क्रीम लगा सकते हो। बेस्ट क्रीम रात के लिए मैं इसको कहूँगा कि ये है, क्योंकि ये स्वेटिंग बहुत ज़्यादा करती है। सर्दियों के मौसम में फिर आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। वैसे इसके ऊपर मेंशन कुछ नहीं है कि ये डे के लिए या नाइट के लिए है, आप देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्रीम नाइट के लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसका ट्रायल करवाया और ट्रायल से मुझे ये पता लगा कि स्वेटिंग इससे बहुत ज़्यादा होती है क्रीम को लगाने से। तो आप ये क्रीम नाइट में यूज़ करें, आजकल के मौसम के लिहाज से गर्मियाँ हैं क्योंकि, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। डे में आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि डे में यूज़ करें, क्योंकि फिर आप इसको लगाओगे तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होगे, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फील भी होती है कि क्रीम लगी हुई है, ग्रीसी लुक होती है। ठीक है, इसके अंदर का भी टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से ये कैसी है दिखने में। बिल्कुल वाइट सी क्रीम है और कमाल की इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत स्वीट स्मेल है इसकी। ये देखो, ये अंदर से क्रीम है इसकी, ये इसका पैक है, ये इन्होंने इसके ऊपर सील किया हुआ है इसको प्लास्टिक के उससे। और मैंने इसको जब ट्रायल करवाया तो ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की ये क्रीम है, लेकिन अगर आपके लगाने का तरीका ठीक हो तो ही ये क्रीम रिज़ल्ट देगी। अदरवाइज़ फिर आप इससे रिज़ल्ट की तवक्को नहीं रखना कि ये आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रही। आप इस क्रीम को यूज़ करें, आपके पिंपल्स ख़त्म होंगे, आपकी एक्ने भी ख़त्म होगी, कोई फ्रैकल्स हैं या झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, वो भी ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एक अच्छी क्रीम है, इसकी प्राइस के मुताबिक देखा जाए तो बहुत अच्छी है। इस प्राइस में 500, 450, 550 के रेट में और किसी कंपनी की इतनी अच्छी क्रीम अभी तक नहीं आई। स्टेरॉइड्स इसमें बिल्कुल नहीं है, प्योर हर्बल है। और मेरे इंडिया के जो व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनकी लैंग्वेज में उनको बता दूं, आयुर्वेदिक है, बिल्कुल आयुर्वेदिक है। इसमें जड़ी बूटियाँ मिक्स हैं और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।